सर जी, अपना नाम बताएं और आपकी संस्था है भारतीय किसान क्लब, क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण चतुर्वेदी और मेरी संस्था है वो जिला किसान क्लब संघ है, जो बैंक और नाबार्ड के सहयोग से गठित हुआ था। इस संस्था में किसान और सरकार के बीच सेतु का काम करने का काम करती है संस्था। किसानों से और ग्रामीणों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनका निराकरण सरकार के माध्यम से कैसे हो, इसमें महती भूमिका निभाता है एक किसान क्लब संघ। चाहे श्रमिकों की समस्या हो, किसानों की समस्या हो, नई तकनीक का हस्तांतरण, जो नई तकनीक डेवलप की गई है किसानों के लिए, वो ग्राम स्तर तक कैसे पहुँचे, इसमें महती भूमिका निभाता है। इसी महती भूमिका निभाने के लिए 2013 में जब गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन किया गया था, जिसमें आज के जो प्रधानमंत्री जी हैं उस समय मुख्यमंत्री थे, उसमें मुझे जनपद जालौन की तरफ से पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया। 2014 में कृषि वसंत का आयोजन महाराष्ट्र सरकार में हुआ था, उसमें सम्मानित किया गया। चौहान साहब उस समय मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के। 2015 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। इसमें मेरे क्लब को श्रेष्ठ किसान क्लब के रूप में सम्मानित किया गया एवं पुरस्कृत किया गया। किसानों के सहयोग करने के लिए ही मुझे जनपद की लगभग 45 कमेटियों में रखा गया, प्रदेश की कमेटी में रखा गया और नाबार्ड की तरफ से मेरा नाम भारत सरकार की ओर भेजा गया। मुझे जिलाधिकारी से लेके कृषि मंत्री और 3 मुख्यमंत्रियों ने मुझे सम्मानित किया। प्रधानमंत्रियों जी ने जब एक आयोजन किया तो उसमें भी मुझे वक्तव्य देने का मौका मिला। समय समय पर किसानों की जो समस्याएं हैं प्रशासन के समक्ष रखने का काम करता है किसान क्लब और पूर्ण सहयोग करता है। अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलता है। अधिकारियों के सहयोग की वजह से ही आज हमारा किसान क्लब प्रदेश में नंबर 1 का किसान क्लब है। किसान क्लब एक मॉडल बनाने जा रहा है कि 1 एकड़ में किसान 5 लाख रुपए कैसे कमा सकता है। इसके लिए मैंने 1 एकड़ में G9 केला का लगाया है, जिसमें 1250 पौधे लगे हुए हैं। पिछले साल उसमें जो उत्पादन हुआ 340 कुंटल का उत्पादन हुआ। उसी में एक तालाब बनवाया है, उसमें मोती की खेती करने के विचार है। उसी में मधुमक्खी पालन का विचार है। किस तरह से किसान त्रिस्तरीय और पंचस्तरीय खेती कर सकता है। जीरो बैलेंस खेती को बढ़ावा देने के लिए, प्राकृतिक खेती बढ़ावा देने के लिए मुझे इस जनपद का ट्रेनर बनाया गया है, जिसमें मुझे चित्रकूट और लखनऊ में ट्रेनिंग कराई गई है कि प्राकृतिक खेती से हम कृषि की लागत कैसे कम कर सकते हैं, उत्पादन कैसे अच्छा ले सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती के लिए चयन किया है और उसमें लगभग 68 करोड़ रुपए की धनराशि भी अब मुक्त की है। सरकार की अच्छी सोच है कि किसान की आमदनी दुगनी हो। हाँ, जो अच्छे किसान हैं तो दुगनी नहीं चौगनी आमदनी भी कर सकते हैं, जो इस पद्धति से करेंगे कि एक ही खेत में 2 और 3 तरह की फसल करेंगे। एक आदमी 1 एकड़ को कर सकता है। उसी पे किसान क्लब एक प्रयोग कर रहा है, जिसमें काफ़ी सफलता मिली है
और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 1 साल में धरातल पे आ जाएगा। इस साल उसमें जो हमने पौंड खुदाया है, तालाब खुदाया, उसमें मोती का उत्पादन होगा, मधुमक्खी से शहद का उत्पादन होगा, फूलों की भी खेती होगी। और जो 1-1 इंच भूमि का कैसे सदुपयोग किया जाए, कैसे किसान आर्थिक मजबूत हो, इसी के लिए सतत प्रयासशील है जिला किसान क्लब संघ। सर, आपने जितनी बातें बताई बहुत अच्छी लगी हैं, लेकिन हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जो लोग आत्महत्या करते हैं उनके लिए क्या उपाय है? वो किसान परेशान हैं, उनके लिए क्या कर सकती है? किसान जो आत्महत्या निराश न हो, क्योंकि प्रकृति के ऊपर किसान अधिकांश निर्भर रहता है। चाहे वो 1 रुपया लगाए कृषि में लागत, चाहे वो 10 लाख लगाए, सब ओपन है। प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो इन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं। जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में ये प्रयोग हो रहा है, तो हमारा किसानों से एक सुझाव है कि हर जनपद में कृषि ज्ञान केंद्र खुले हुए हैं, वो वहाँ पर जाएं और वहाँ जो तकनीक है उसे समझने की कोशिश करें और एक छोटे से एरिया में उसे लगाएं। अगर उन्हें फ़ायदा होगा, धीरज रखना होगा, काम सतत करना होगा, तो कोई कारण नहीं है कि किसान आमदनी कृषि से न कर पाए। सरसब्ब हो जाएगा। उसको बैलेंस खेती करनी होगी कि अगर एक चीज़ में अगर उसे घाटा हो रहा है, त्रिस्तरीय तो करना ही होगा। उसे बागवानी भी करनी होगी, उसे पशुपालन भी करना होगा, उसे खेती भी करना होगा। किसान वही है जो बाज़ार से दूध नहीं ले रहा है, जो बाज़ार से सब्जी नहीं ले रहा है, उसी को सरकार को चाहिए उसी को किसान की परिधि में रखे। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि किसान को घाटा नहीं होगा। ये हमारा स्वयं का प्रयोग है, कोई सरकार का प्रयोग नहीं है। किसान अगर करेगा, हर ज़िले में कुछ रोल मॉडल हैं, वो इधर उधर ना भटके और अपने जनपद में ही जिन्होंने कृषि से आय अपनी दुगनी और तिगनी की है उनसे संपर्क करें और हर ज़िले में जो कृषि ज्ञान केंद्र हैं उनके टच में रहें, जिससे उन्हें नई तकनीक हस्तांतरित की जा सके और वो वहाँ जा कर के उनका फील्ड विजिट करें और उसी को अपने यहाँ लागू करें। छोटे छोटे जगह में 1 एकड़ से शुरू करें। उन्हें अगर आमदनी होगी तो अपने आप वो बढ़ाएंगे। तो यही कारण है और कोई दूसरा कारण किसान की उन्नति के लिए नहीं है। आपको सम्मानित करने का क्या कारण है? हमारे सम्मानित करने का, मैंने कृषि कार्यों में सहयोग करने के लिए मोदी जी ने सम्मानित किया था, 51,000 रुपये दिया था, सम्मान पत्र दिया था, शील्ड दिया था कि जो नई तकनीक हो रही है वो किसान तक कैसे पहुँचे। इसी परिकल्पना से 1984 में किसान क्लबों का एक व्यू आया था, तो उसी के तहत एक बैंक एक किसान क्लब की परिकल्पना से ये बनाया गया था। मैं इस अवसर पर भक्ति वेदांत चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। अब जो लोग देखेंगे वो, एक बार मैं पुनः कहता हूँ, कृषि ज्ञान केंद्रों के टच में रहें, उनसे संपर्क करें, हर ज़िले में है। इसके लिए बहुत वेदांत भक्ति चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद।